Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. We are doing the chapter rational numbers. Yes, can you tell me till which question we have done? Sir, we have done till question number 9 of exercise 1E. Okay. Very good. We have to do question number 10 and 11. Very good, beta. Very good. Harshita. Harshita Dimor, good morning. आवाज नहीं आई बेटा आपकी हर्षिता. गुड मॉर्निंग. Morning, sir. बेटा एक काम कर सकते हो हर्षिता. Yes, sir. मैं जो कराता हूँ वर्क कॉपीज में, can you post it in the group in the evening Yes, sir. at around 5:30 के आसपास आप उसकी फोटो क्लिक करके इवनिंग में ग्रुप पर पोस्ट कर दिया करो. Can you do it? Okay, sir. Okay. Thank you. आपको इसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा. ठीक है. Okay, sir. एक्सरसाइज 1E. एक्सरसाइज 1E क्वेश्चन नंबर 9. मैंने आपको कल शायद डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन. आई थिंक क्वेश्चन 10 करना है. सर आपने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 9 सर आपने हमसे करवाया था क्वेश्चन नंबर 9. आप लोगों से करवाया था. क्वेश्चन 10 सिमिलर टाइप का है बिल्कुल 9 जैसा. डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय देयर डिफरेंस. दो नंबर्स का सम उनके डिफरेंस से डिवाइड करना है. सो फर्स्ट यू हैव टू ऐड 65 upon 12 and 8 upon 3. इन दोनों नंबर्स के सम को डिवाइड करो इन्हीं दोनों नंबर्स के डिफरेंस से, यानी कि 65/12 माइनस 8. क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़िए बेटा एक बार बुक में. इन दोनों के सम को इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर दो. डिवाइड द सम ऑफ these two numbers by their difference. उनके डिफरेंस से डिवाइड कर दो. ठीक है. Let's do it. LCM 12 65 plus 4 into 8 32 divided by again LCM 12 65 minus 32. 65 plus 32 97 upon 12 divided by 65 minus 32 33 upon 12. 97 upon 12 multiplied by 12 upon 33. ओके, कोई डाउट है तो बताइए. अभी तक ऐड करा, माइनस करा और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया. रेसिप्रोकल. नाउ 12 से 12 जा, 12 and 12 were cancelled. 97 divided by 33. Answer clear? Sir, please explain it again. पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए, फिर इन दोनों नंबर्स को माइनस भी कर लीजिए. इन दोनों नंबर्स का एलसीएम आ गया 12. 65 plus 32. फिर यहाँ पर माइनस करा, वो ऊपर भी यही आएगा. 65 minus 32 upon 12. यहाँ पे बीच में प्लस है, वहाँ माइनस है. Now 65 plus 32 is 97
एंड 65 माइनस 32 इज 33। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करा, रेसिप्रोकल कर दिया डिवाइजर का, Okay, 12 upon sir. 33 हो गया। नाउ यू सिंप्लीफाई दिस, आंसर इज 97 upon 33। Okay, sir. Upon 33. This is 97 upon 33. Can be, sir. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। First part of the question, 9 upon 8 divided by what is equal to minus 3 upon 2. Have you all done this one? Yes, sir. चलिए क्वेश्चन 11 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है 9 upon 8 डिवाइडेड बाय ब्लैंक, ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पर, इट गिव्स यू minus 3 upon 2। 9 upon 8 divided by blank is equal to minus 3 upon 2। तो ये ब्लैंक जो है इसको x लगा दो, ठीक है, ब्लैंक की जगह आप x लगा दो। Now how will you solve it? 9 upon 8, you can do this in your copies, कॉपी में करना है। 9 upon 8 multiplied by 1 upon x। कल हमने इस टाइप का इक्वेशन किया था, do you all remember? याद है? ऐसे इक्वेशन किया था, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, x का रेसिप्रोकल हो गया 1 upon x इक्वल्स टू minus 3/2। ओके, 9 upon 8, अब ये 9 upon 8 को RHS में लिख देंगे, यहाँ पे बचेगा 1 upon x minus 3/2, ये 8 चला जाएगा न्यूमरेटर में एंड 9 आ जाएगा डिनोमिनेटर। Okay, like this, 1 upon x equals to minus 3/2 into 8 upon 9। Now you simplify this, minus 1 b 1 4, 1 upon 8 equals to minus 1 into 4 minus 4, 1 into 3 1 upon x equals to minus 4 upon 3। दोनों साइड में कर देंगे रेसिप्रोकल, हमको 1 upon x थोड़ी निकालना है, हमको तो x की वैल्यू निकालना है। x कितना आएगा? minus 3 upon 4, रेसिप्रोकल कर दिया दोनों तरफ। 1 upon x का रेसिप्रोकल क्या होता है? x, x equals to minus 3 upon 4। This is cracking and video is pausing. There is some network problem at your end. Do this in the copies. सिमिलर हैं बाकी सारे क्वेश्चंस, आपको इसमें सेकंड पार्ट करना है होमवर्क में, ओनली द सेकंड पार्ट।
Sir, I have done. Very good. Question 12 book में करिए. Write the answers of question 12 in the book. First part, are rational numbers always closed under division? Answer is no. क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में अप्लाई होती है? नहीं होती. कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है? वो भी नहीं होता. सेकंड पार्ट का आंसर भी नो हो गया. एसोसिएटिव लॉ लगता है डिवीजन में? वो भी नहीं लगता. थर्ड पार्ट का आंसर भी नो हो गया. कैन वी डिवाइड 1 by 0? वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0. हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. दैट मींस फोर्थ पार्ट का आंसर भी नो हो गया. सो क्वेश्चन 12, all the 4 parts, answer is no. No, 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 no. Understood, all of you? Yes, sir. यस सर. आगे बढ़ते हैं. Let's move to exercise 1F. Exercise 1F, question 1. We will discuss only 2 or 3 parts in the whole exercise because all are similar. तो मैं एक ही मेथड आपको बताऊंगा and from the same method you can do any of the questions. Okay, same method से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं. In all the 8 questions the same method will be followed. There are 8 questions in the exercise 1F. So let's do the first question. यहाँ पर हमसे कह रहे हैं find a rational number between 1/4 and 1/3. 1/4 and 1/3 के बीच में कोई एक रेशनल नंबर फाइंड करना है. कोई भी एक रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में फाइंड करना है. So 1/4 और 1/3 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं. In fact, there are infinite rational numbers between any two rational numbers. जी हाँ, कोई भी दो रेशनल नंबर्स पकड़ लीजिए, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स ही होते हैं. ठीक है. So 1/4 और 1/3 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं. I have to tell only one. केवल एक रेशनल नंबर बताना है. So there is a very simple method of doing it. ध्यान से देखिएगा. Same method will be followed in all the parts. Okay. So first of all, you find the LCM of the denominators. Denominators का LCM क्या है? What is the LCM of 4 and 3? 12. So now denominators को same करने के लिए I have multiplied the first fraction by 3/3. It becomes 3/12. Second fraction 1/3 multiplied by 4/4. This becomes 4/12. यहाँ तक क्लियर है? डिनोमिनेटर देखिए दोनों फ्रैक्शंस सेम हो गया. Yes, sir. अब डिनोमिनेटर सेम होने के बाद सर आंसर विल बी 7/24. 7/24. Very good answer. So 3/4 and 3/12 and 4/12 denominators of the two fractions are same. Now अब आप क्या करेंगे? न्यूमरेटर को देखेंगे. 3 और 4. 3 और 4 के बीच में कोई इंटीजर आता है, कोई भी इंटीजर नहीं आता 3 और 4 के बीच में. तो व्हाट यू कैन डू, आपको 1/4 और 1/3 के बीच में कितने नंबर्स फाइंड करने को बोला है क्वेश्चन बुक में? कितने नंबर्स फाइंड करने को बोला है? हमको बोला गया है कि केवल एक रेशनल नंबर फाइंड कर दो, 1. तो आप 1 से बड़े किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए अब दोनों फ्रैक्शंस को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को. 1 से कोई भी बड़ा नंबर
इट कुड बी 2, इट कुड बी 5, इट कुड बी 10, 1000, जो भी नंबर आपको पसंद आए उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए. आई एम मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर बाय 10 upon 10. Sorry, multiplying the first fraction by 10 upon 10 and also the second fraction by 10 upon 10. दोनों को 10 upon 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. क्यों करा? क्योंकि आई हैव टू फाइंड ओनली वन नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स, तो मैं 1 से बड़ा कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. ठीक है, तो 3 into 10 हो गए 30, 12 into 10 हो गए 120, 4 into 10 40, 12 into 10 120. Sir, I Now don't understand this question. आपको 1/4 और 1/3 के बीच में एक फ्रैक्शन फाइंड करना है, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है. आपने 4 और 3 का एलसीएम ले लिया, 12 आ गया. डिनोमिनेटर्स, दो फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना आपको आता है या नहीं आता है? जब आप नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो करते हैं लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, याद है बेटा? Yes, sir. तो कैसे करते हैं? 1/4 को 3/3 से मल्टीप्लाई करके 3/12 आ गया, एंड 1/3 को 4/4 से मल्टीप्लाई करके 4/12 आ गया. बताओ यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक, इसके आगे का नहीं कह रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक clear है. अब नाउ आफ्टर दिस मैंने बोला आपसे कि 1/4 और 1/3 के बीच में कितने नंबर्स फाइंड करने हैं आपको. क्वेश्चन पढ़ो बुक में. फाइंड अ रेशनल नंबर. कितने? ओनली वन, केवल एक Only नंबर one. निकालना. तो 1 से कोई भी बड़ा नंबर ले लीजिए आप. 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, जो भी नंबर आपको पसंद आए ले लीजिए. मैंने 10 ले लिया. ठीक है, Okay, sir. 3 Okay, sir. 10/10 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो ये बन गया 30/120, ये बन गया 40/120. ओके, नाउ यू चेक द टू फ्रैक्शंस. क्या अभी भी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है? बताओ, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है? Yes, sir. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन द न्यूमरेटर्स. नाउ दोनों के न्यूमरेटर के बीच में गैप आ गया. 30 और 40 के बीच में कोई भी एक नंबर जो मुझे पसंद आएगा मैं लिख लूंगा. फॉर एग्जांपल मैंने 33 लिख दिया. मान लो 33/120 इज अ नंबर. कोई भी नंबर हो सकता है, योर चॉइस. 30 और 40 के बीच का कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं. मैंने 33 लिख दिया. यू कैन राइट एनी नंबर. Okay, इज अ sir. नंबर that lies between 1/4 and 1/3. Understood? बताइए. बताओ बेटा, बताओ. बताओ बेटा, बताओ. Have you all understood or not? Yes, sir. Understood. Yes, sir. Understood. And have you all noted in the copies? No, sir. Writing. Um,
चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से करने हैं बाद में। I will do only 3 questions here. We will discuss 3 questions out of all these, and then I will give you some questions for homework also. So let us do question number 4. The two numbers are -3 and -2. पहला नंबर है -3 and दूसरा नंबर है -2. -3 and -2. Okay. We have to find two rational numbers between -3 and -2. इनके बीच में दो rational number find करने हैं. Okay. So what is the denominator in both the cases? 1, 1. The denominator is same. Am I right? यस सर। तो अब मेरे को एलसीएम लेने वाला काम तो करना ही है यहाँ पे, बिकॉज डिनोमिनेटर्स पहले से ही सेम है या नहीं है? दोनों फ्रैक्शंस में, दोनों रेशनल नंबर्स में, सॉरी, द डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी सेम। अब मैं फर्स्ट वाले को क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट वन बाय एनी नंबर ग्रेटर देन 2। कितने नंबर फाइंड करने हैं मुझे दोनों के बीच में? 2 नंबर्स। तो मैं किसी भी नंबर से ग्रेटर देन 2, अगेन मैंने 10/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 10/10 से। फर्स्ट वाला क्या बन गया? -30/10। सेकंड वाला बन गया -20/10। द डिनोमिनेटर्स आर सेम। स्टिल द डिनोमिनेटर्स आर सेम। अब -30 और -20 के बीच में कोई भी दो नंबर्स अपने मन से लिख दीजिए। मैंने लिख दिया -23 एंड -27। अपनी मर्जी से कोई भी दो नंबर लिख दो जो मन में आए। -23/10 डिनोमिनेटर लगाना मत भूलना बेटा। -23/10 and -27/10. These are the two numbers which lie between -3 and -2. लिख लो आंसर। बताइए इजी है या नहीं है? यस सर। Sir, we have to write this also. These are the two numbers. हाँ हाँ which बेटा, are- हाँ क्या 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 हुआ, जोर से बोलो। Sir, we have to write this and also these are the two numbers which lie. Yes, 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 yes. Note करना है। This and this are the two numbers which lie between -3 and -2. Statement लिखना है पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। डन? ये हो गया सबका? Yes, sir.
क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या रहा है भाई? That find 10 rational numbers. Find 10 rational numbers between -3/4 and 5/6. -3/4 and 5/6. इनके बीच में 10 रेशनल नंबर्स मुझे फाइंड करने हैं. डिनोमिनेटर्स को देख लो, सेम है या अलग है? अलग है. दैट मींस वी हैव टू फाइंड द एलसीएम. एलसीएम ऑफ 4 and 6 बताइए जल्दी से. 12. 12. Very good. LCM of 4 and 6 is equal to 12. -3/4. डिनोमिनेटर 12 कैसे बनेगा बताओ? इससे मल्टीप्लाई करें. 3. 3/3 से. वेरी गुड. मल्टीप्लाई बाय 3/3. -3 into 3 -9. 4 into 3 12. डिनोमिनेटर 12 बन गया. सेकंड नंबर 5/6. इससे मल्टीप्लाई करें बताइए. डिनोमिनेटर 12 बनाने के लिए 2/2. 2/2. 5 into 2 10. 6 into 2 12. बहुत अच्छे. Now are the denominators same? Yes. How many numbers you have to Yes, find sir. between the given numbers? इन दोनों के बीच में कितने नंबर लिखने हैं? 10. 10. 10 नंबर्स फाइंड करने हैं. तो 10 से बड़े किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए. मैं 20 से कर लेता हूँ. कर लूं बेटा 20 से? Yes, sir. 20/20. 20/20 से मल्टीप्लाई कर दिया. -9 into 20 -180. 12 into 20 240. 12 into 20 240. 10 into 20 200. -180 and 200. बहुत सारे नंबर होते हैं इनके बीच में. कोई भी अपने मन के कोई भी 10 नंबर्स लिख लो. मैं लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से. 199 बताइए इन दोनों के बीच में आएगा. 199/240 फर्स्ट नंबर. सेकेंड नंबर 198/240. 197/240. 196/240 एंड सो ऑन. 10 नंबर्स लिख लो अपने आप. आंसर हो गया. बताइए इज इट क्लियर? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. चलिए if it is clear then do the sixth question right now. Sixth question करिए अपने आप. अभी अपने आप करना है आपको. Question number 6. Start doing.